तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 का। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 5.2 के 11 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समांतर श्रेणी का चैप्टर है, इसमें वही फार्मूला अभी तक चल रहा है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी फार्मूले पे सारे सवाल हल हो रहे हैं। तो अगला सवाल ये है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमें इसके 100वें पदों का अंतर दिया है कि 100 है, 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ये इसको हल करते हैं। और हल करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको सवाल अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और कई क्वेश्चन एक साथ तैयार भी हो जाएंगे। तो मानते हैं, माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद का प्रथम पद बराबर a1 तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 ये मान लिया गया कि पहली जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, a1 है, और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 है। और यहाँ पे देखिए लिखा है दो समांतर श्रेणी है, तो दो समांतर श्रेणी है तो पहला पद a1 दूसरा a2। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अब सार्वंतर की बात आती है तो सार्वंतर मान लीजिए पहली समांतर श्रेणी का d1 और दूसरी समांतर श्रेणी का d2, तो ये आपस में बराबर है। जब दोनों ये बराबर है तो यानी सार्वंतर दोनों का d मान लेते हैं, दोनों का सार्वंतर सेम। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहली समांतर श्रेणी का लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद 100वां पद क्या होगा, आपको मैंने पहले बता रखा है। इसका है प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला जो होता है, तो इसी में हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a का मान a1 प्लस 100वां पद है तो 100 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो हो जाएगा a1 प्लस 999 डी, क्योंकि सार्वंतर सबका सेम। तो पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद हो गया। अब दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, फार्मूला यही रहेगा। इसका 100 पहला पद क्या है, a2 है, इसी में रख रहे हैं a2 प्लस 100 रखेंगे तो ये मान लीजिए पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण, तो ये बन जाएगा a2 प्लस 999 डी, दूसरा है। अब दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर लिखा ना, दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर, तो लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। और अपनी दोनों श्रेणी एक ये है एक, तो इसका अंतर कर देते हैं a1 प्लस 999 डी माइनस a2 ये वाला प्लस 999
अब यहाँ पे होगा क्या कि A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D बराबर 100। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ है कि दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो दोनों समांतर श्रेणियों का हमने 100वां पद निकाल रखा है, A1 प्लस 999D A2 प्लस 999D। अब दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे यानी घटाना। अब देखिए प्लस 999D माइनस 999D कैंसिल होगी, आगे आपका A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये बन गया आपका समीकरण 1। इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं है ये, ठीक। अब आते हैं तो दोनों अब 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का, तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद। तो जो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने मान रखा है A1, तो इसी तरह से 1000 माइनस 1 करेंगे तो 900, यहाँ पे 99 होगा, सब 99 होगा, सब 99 है, ठीक। क्योंकि 100 माइनस 1 99 हो जाएगा ये सब। तो उसी तरह से इसका ये 999D हो जाएगा। और पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, A1 A2 प्लस ये भी 999D हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर एक बार देखिए 100 माइनस 1 हुआ 99D आया है, तो सब ये कैंसिल जिस तरह से हुआ उसी तरह से यहाँ भी। अब इसका अंतर हमें निकालना है बिल्कुल सेम टू सेम। तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करने के लिए हम दोनों को घटा देते हैं। A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999 घटाएंगे तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D प्लस और एक माइनस, जैसे यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, कैंसिल हो गया, उसी तरह से यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो आ गया आपका A1 माइनस A2। तो समीकरण 1 से यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 से A1 माइनस A2 का मान क्या है, 100 है। तो A1 माइनस A2 का मान यहाँ भी 100 ही होगा, इसलिए जो आंसर होगा वो 100 ही होगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन सॉल्व है। तो वही है कि दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। तो इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी हमें 3 अंकों वाली उतने सभी संख्याओं को बताना है कि 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप जानते हैं इस 3 अंकों वाली संख्याएं जो होती हैं वह 100 से शुरू होती हैं और जाती हैं 999 तक। अब इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली
7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की समांतर श्रेणी। तो 7 से विभाजित होने वाली 100 के बाद कौन सी संख्या 105, और इसमें 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 119, और ये जाएगा 994 तक। ये भी 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, दोनों 7 चौक 28, 7 दूना 14। ये हो गया, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, इसका प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 105, a बराबर 105, d बराबर, आप जानते हैं 7 से है तो 7 ही होगा, 112 माइनस 105 बराबर 7। डी का मान निकल गया। हमें निकालना क्या है, इसमें कितनी संख्या है। तो सबसे पहले अभी तो an बचा है, अंतिम पद 994 होगा, और निकालना क्या है, an बराबर निकालना। फार्मूला आपको पता ही है कि an बराबर, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा, 994। ठीक, फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ n कर सकते हैं। a का मान 105 प्लस n का मान निकालना है -1, और d का मान है 7, और an का मान दिया है 994। अब क्या करते हैं, n-1, d का मान है रख सकते हैं 7, तो n-1 गुणे 7 बराबर 994। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, -105। तो n-1 बराबर गुणे 7 बराबर हो जाएगा, इसको घटाते हैं, 14 में से 5 घटेगा 9, यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा 8, 889 होगा। जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 8 1 9, 8 हमें अब डी का जो मान है, यहाँ पे बार बार डी लिख देंगे 7, और 7 का अंदर गुणा कर लेंगे तो 7n हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इक्वल टू 889 हो जाएगा। अब 7n बराबर क्या हो जाएगा, 889 प्लस 7, ये इधर जाएगा तो ठीक। इसके बाद 7n बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 9 7 16, कुछ है 80, 8 9, लगभग 896। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 896/7, 7 से भाग दे दीजिए, n बराबर 7 एकम 7, और 7 दूना 14, 5 19, 7 8 56, 128। यानी कि 7 से विभाजित हुए 100 से लेकर के 999 तक के बीच में 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इसमें कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। शब्द का प्रयोग किया, गुणज। गुणज का अर्थ होता है कि 4 से कटने वाली संख्याएं, यानी 4 का पाड़ा जो पढ़ते हैं ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, सब जो मान आ रहा है सब गुणज है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है
कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यानी 10 के बाद और 250 के बीच में 4 से कटने वाली संख्या है। 4 दूना 8, 10 के पहले 4 तिहाई 12, यानी कि पहली संख्या लिखेंगे आप हल करेंगे तो कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की समांतर श्रेणी। तो 12 से शुरू होगा, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और ये चला जाएगा। देखिए 4 छके 24, यानी कि जो 250 है वो 4 से कटेगा नहीं, 4 छके 24, यानी 250 से कम ही होगा। वो ऐसी संख्या होगी लास्ट वाली कि जो 4 से कट जाए। तो वो संख्या है आपकी 248। 248 अंतिम संख्या होगी। देखिए भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणजों की समांतर श्रेणी है 12 से चालू है और 248 तक जा रही है। और जैसा कि अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 लगा है बिल्कुल इसी तरह से था। अब इसमें क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर 12, d बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, 4 होगा क्योंकि 4 के ही गुणज है। और an बराबर जो होगा वो 248, तो 248 हो जाएगा। और हमें निकालना है इसमें n का मान, n बराबर कितना है। सूत्र वही है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इंटू डी। अब इसमें क्या करें, इसको ऐसे लिखते हैं कि an का मान है 248 बराबर a का मान 12, n निकालना है हमें और d का मान है 4। तो 248 बराबर 12 प्लस, देखिए अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4n माइनस 4। 248 बराबर 12 में से 4 घटेगा 8 प्लस 4n। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 248 माइनस 8 हो जाएगा बराबर इधर बाएं पक्ष में बचेगा 4n। तो 248 में से 8 घटेगा आपका तो आ जाएगा 240 बराबर 4n। अब n का मान निकालेंगे तो 240 बटे 4, 4 छके 24, n बराबर आ गया 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो आपने आराम से बता दिए 60। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस प्रश्नों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर आते हैं, इनको आप बार बार रिवीजन करिए, बार बार इसको देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। इसमें दो समांतर श्रेणियां दिया है और इसमें ये कहा गया है कि n का वो कौन सा मान है जिसमें दोनों समांतर श्रेणी में वो पद जो मान आएगा दोनों में बराबर आएगा, कौन से नंबर पे वो पद होगा। तो देखिए हल करते हैं इसको। पहली समांतर श्रेणी जो दिया है, पहली समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद a बराबर 63,
डी बराबर क्या होगा, डी बराबर 65 माइनस 63, 2 आएगा। ठीक, अब पहली समांतर श्रेणी का यह नवा पद, अब पहली समांतर श्रेणी का यह नवा पद, यह नवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही नवा पद होगा। तो ए का मान 63 धन एन ही निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है आपका 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, गुणा होगा तो ये 63 माइनस 2 करेंगे तो 61 प्लस 2n। ये पहली समांतर श्रेणी का यह नवा पद है। अब दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, 3 10 17। ठीक, इसका प्रथम पद ए बराबर 3, डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7। ठीक, तो यह ना इसका नवा पद क्या होगा, सूत्र वही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। तो ये हो जाएगा 3 धन 7 एन माइनस 7, गुणा हो गया अंदर और 3 माइनस 7 हो जाएगा 7 एन माइनस 4, क्योंकि 3 माइनस 7। अब प्रश्न ये है कि एन में पद बराबर होंगे, कौन सा एन के किस मान के लिए, यानी एन में पद बराबर होगा तो ये दोनों आपस में बराबर दिखा देते हैं, यानी 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। तो ये क्यों दोनों बराबर लिखा गया है, क्योंकि n के किस मान के लिए n में पद बराबर होंगे, इसलिए दोनों का n में पद बराबर लिखा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, n को n की तरफ 4 को इस, तो देखिए 7n माइनस 2n हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, और 61 प्लस 4 हो जाएगा, तो 7n में से 2n घटेगा तो 5n बराबर 65, n बराबर आ जाएगा 65 प्लस अपन 5, तो n बराबर 13 पचे। ठीक, यानी कि जो 13वां पद है, दोनों समांतर श्रेणियों का 13वें नंबर का जो पद आएगा वो आपस में बराबर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सब। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में कमेंट अवश्य करें, और इसको जहां तक हो बार बार देखेंगे वीडियो को तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने हल किया है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 है प्रश्नावली 5.2 का, वह कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, किताब में क्वेश्चन होगा, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए इसको। कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। तीसरा पद 16 है, तो मान लेते हैं कि, और उसी समांतर श्रेणी का 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि समांतर श्रेणी वो एक ही है। ठीक, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है।
अब श्रेणी का कौन सा पद? तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? 16 है। और तीसरे पद का फार्मूला मैंने आपको बताया था a+2d। a+2t बराबर 16। ठीक। और फिर क्या है? सातवां पद श्रेणी का सातवां पद कितना है? सातवां पद क्या होगा? सातवां पद आपका होगा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक। तो यानी कि सातवां जो वाला जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद से पांचवा पद घटाने पे 12 आना चाहिए। ठीक। जैसा समीकरण, जैसी कंडीशन बन रही है, कह रहा है ना कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यानी कि सातवें पद से यदि हम पांचवा पद घटाएं तो आना कितना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 बना। पहला वाला सातवां पद होता है a+6d माइनस पांचवा पद होता है a+4d इक्वल टू 12। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। a+6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। तो प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया। 6 माइनस 4d क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2d। 2d इक्वल टू 12। तो d का मान यहाँ से आ गया 2 छक्के 12। d का मान आ गया 6। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो d का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए a+2d बराबर है 16। a+2 गुणे d का मान 6 बराबर हो जाएगा 16। a+2 छक्के 12 बराबर 16। a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। a बराबर हो जाएगा आपका 4। तो प्रथम पद भी आ गया, a बराबर 4 और d बराबर 6। तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है कि जिसका तीसरा पद 16 है। और तो अब समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद क्या होता है? a बराबर आया है 4। अब श्रेणी का दूसरा पद a+d होता है। d यानी कि 4 धन और d का मान 6 बराबर 10। तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद क्या हो जाएगा? a+2d। a का मान 4 और धन 2 गुणे 6, 2 छक्के 12 4 16। ठीक। इस तरह से चौथा पद पांचवा पद निकालते चले जाएंगे। तो आपको मान लीजिए चौथा पद यदि हम निकालेंगे, चौथा पद का फार्मूला a+3d। a का मान 4 प्लस 3 और d का मान 6 आए। 6 3 18 4 22। तो समांतर श्रेणी देखिए हमें मिल गई। वह समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? पहला 4, दूसरा 10, तीसरा 16, चौथा पद 22। इस तरह से समांतर श्रेणी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसमें देखा हमने क्या क्या निकाला गया कि कहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो मैंने पहले मान लिया, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है सारवंतर d, तीसरा पद 16 है, लिख लिया गया।
तीसरे पद का फार्मूला a प्लस 2d बराबर 16, पहला समीकरण बन गया है। फिर कहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यानी कि सातवां वाला जो पद है पांचवें वाले पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद से पांचवा पद घटा दिया गया है और 12 आ गया है। तो इसको सॉल्व किया गया तो डी का मान 6 आ गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रख दिया गया है तो ए का मान निकल गया। और किसी भी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए ए और डी की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो फार्मूला मैंने बताया, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, छठा ए प्लस 5d। इस तरह से आप करते चले जाएंगे और मान रखते चलेंगे, समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। तो कृपया इन वीडियो को, इन क्वेश्चन को बार बार देखें आप और अच्छे से समझें। ठीक, अब चलते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक अजीब सा सवाल है, कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है और इसके अंतिम से, शुरू से नहीं, अंतिम से 20वां पद निकालना है। ठीक, तो इस समांतर श्रेणी का इधर से देखा जाए तो प्रथम पद क्या होगा, 3 होगा, और दूसरा 8 होगा, तीसरा 13 होगा और अंतिम 253 होगा। लेकिन इस समांतर श्रेणी को 3, 8, 13 जो समांतर श्रेणी है, इसका सार्वंतर क्या आएगा, डी का मान आएगा आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5, ये डी का मान आएगा। ठीक, और इसमें इस समांतर श्रेणी को अंतिम से 5-5 घटा के अवरोही क्रम में, ठीक है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी को अवरोही क्रम में, माने घटते क्रम में लिखने पर तो लिखेंगे पहला पद क्या हो जाएगा इसका, 253, क्योंकि अंतिम से निकालना है तो पहला यही हो, 5 घटा दीजिए तो 253 माइनस 5 तो 8 आएगा, 248, फिर 5 घटा दीजिए 243, ऐसे ये चलेगा और ये जाएगा कहाँ तक, ये हो जाएगा अंतिम पद। ठीक, ये आपका अंतिम पद हो जाएगा। तो अंतिम से भाग ये मान निकालना है तो इसका प्रथम पद हो जाएगा आपका, ध्यान देना है, अंतिम से निकालना है तो पहले अंतिम से हम समांतर श्रेणी बना लिए हैं। अब प्रथम पद क्या हो जाएगा, 253, और डी का मान क्या हो जाएगा, सार्वंतर। अब डी का मान 248 माइनस 253, 248 माइनस 253 बराबर आ जाएगा -5। ठीक, और एन अंतिम पद क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां। ठीक, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब श्रेणी का 20वां पद A20, ए का मान हो गया 253 प्लस 20वां 20 माइनस 1, 20वां निकालना है, यानी बराबर यहाँ लिख सकते हैं 20। ठीक, और डी का मान -5, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, 253 प्लस, देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा 19 गुणे 5, 20 माइनस 1 कर देंगे 19 गुणे -5,
तो 253 माइनस 95 माइनस 95, 253 में से 95 घट जाएगा तो 158। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 20वां पद, 20वें नंबर पर कौन सा पद आएगा? 158 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका सॉल्व हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं है कि जब भी कहे अंतिम पद से तो तुरंत आप श्रेणी को उल्टा बना लीजिए। पहले सार्वंतर निकाल लीजिए कि कितने के अंतर पे श्रेणी बनी है। देखिए 3 में 5 जोड़ा गया 8, 8 में 5 जोड़ा गया 13, ऐसे बना है। तो जब हम अंतिम से लिखेंगे तो 5 घटा के लिखेंगे और वही क्रम में 5 घटा के लिखा गया है। और लास्ट में जो आएगा वो पहला पद जो था वो लास्ट वाला बन जाएगा। और पहला पद यहाँ पे इस समांतर श्रेणी से हमें निकालना है। इसमें का अंतिम से 20वां पद, तो 253 पहला हो जाएगा, सार्वंतर फिर से निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। खैर यहाँ पे n की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। n का मान हमें 20वां पद निकालना था, तो ये 20 निकालिए। चाहे 20 का फार्मूला ही होता है a + 19t। देखिए बन गया, आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 17 सॉल्व हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है, मैंने शॉर्टकट में इसको नोट किया है क्योंकि बहुत बड़ा है। समांतर श्रेणी कोई समांतर श्रेणी है जिसके चौथे और 8वें पद का योग जो है वो 24 है और 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो कह रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि वही हल करेंगे इसको। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D, ये तो हो गया। जब प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है तो चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद और 8वें पद का योग, चौथा पद प्लस 8वां पद का योग कहा है तो योग यानी प्लस कर देंगे। कितना है? 24 है। तो चौथे पद का फार्मूला A + 3D प्लस 8वें पद का फार्मूला A + 7D। मैंने बताया है कि चौथा पद है तो एक घटा के लिखते हैं और ये हो गया 24। चौथे पद का और 8वें पद का योग क्या हो गया? 24। चौथे पद का फार्मूला A + 3D होता है, 8वें पद का A + 7D होता है। ये जोड़ देंगे 2A हो गए, हाँ 7 3 10D हो गए, 10D बराबर हो गए 24। इसको कॉमन लेकर छोटा भी कर सकते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा तो A + 2 × 5 = 10 5D बराबर 24 हो जाएगा। 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो A + 5D बराबर 12। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कहा है ये यहाँ तक हुआ चौथे और 8वें पदों का योग। अब 6वें और 10वें पदों का योग, तो श्रेणी लिखेंगे 6वां पद प्लस 10वां पद, योग है तो प्लस लगा देंगे। 6वां पद प्लस 10वां पद का योग कितना है? 44 है। अब 6वें पद का फार्मूला A + क्या हो जाएगा? 5D हो जाएगा। और 10वां पद क्या हो जाएगा? A + 9D हो जाएगा और बराबर 44। इसको भी उसी तरह से जोड़ देंगे 2A हो जाएगा। अब 5 9 14D हो जाएगा बराबर 44।
2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 44 हो जाएगा। 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। ये आपका समीकरण नंबर 2 बनेगा। यहाँ तक तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपको विलोपन विधि का प्रयोग कर देना है, जो आप पढ़े होंगे। क्या नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो में मैंने विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है सारे डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। तो आइए a प्लस 7d इक्वल टू 22 समीकरण लिख देंगे। 2 से 1 को घटाने पर घटाएंगे a प्लस 7d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर 12। देखिए घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, प्लस से माइनस से, और 7 में से 5 घटेगा तो 2d आएगा। अब 22 में से 12 घटेगा 10 आ जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 2 पचे 10। d का मान 5 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 गुणे d का मान 5 बराबर 12। ठीक, तो हो जाएगा a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, a बराबर हो जाएगा माइनस 13। 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 13 आ गया। तो देखिए d का मान आ गया और a का मान आ गया। अब श्रेणी के 3 पद लिखने हैं, क्या ना, समांतर प्रथम 3 पद। a बराबर प्रथम पद a बराबर होता है माइनस 13। दूसरा पद a प्लस d होता है, तो a का मान आया है माइनस 13 और प्लस d का मान 5। 5 माइनस 13 बराबर माइनस 8। तीसरा पद का फार्मूला a प्लस 2d, a का मान माइनस 13 और प्लस 2 गुणे d का मान 5। 5 दूना 10, 13 में से 10 घटेगा माइनस 3 आ जाएगा माइनस। श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या हो गए, माइनस 13 हो गया, माइनस 8 हो गया, माइनस, ये आपका सॉल्व। तो इस तरह से देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको भी, ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, जहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको समझाया है मैंने। तो प्रश्नावली 5.2 में ये जो थे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन सभी प्रश्नों को बार बार देखिए और जहां तक हो सके जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका ये प्रश्न आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको इन्हीं क्वेश्चन को विशेष रूप से तैयार करना है। बाकी भी इस पे और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से हल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो में सवाल अच्छे समझ में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए जय।